किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट का आना इस बात पर निर्भर करती है कि उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसा है। बीते कुछ वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो रहा है। आज बिहार में कई एक्सप्रेसवे, ओवरब्रिज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसके दम पर बिहार में इन्वेस्टमेंट की भरमार आने लगी है। बीते 5 वर्षों में बिहार में कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जिसका आकलन आप इस तरह से कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां 2016 से लेकर 2022 के बीच बिहार में मात्र 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, वहीं 2022 से 24 के बीच लगभग 12000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। और वहीं दिसंबर 2023 में हुए बिजनेस समिट में 278 कंपनियों ने लगभग 36,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 236 कंपनियों के द्वारा 36,000 करोड़ की निवेश की प्रतिक्रिया पर काम शुरू हो चुकी है। अब इसी क्रम में बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट प्रतिक्रिया के तहत बिहार में 4 नए एयरपोर्ट का निर्माण के साथ ही पहले से बिहार में स्थित 3 एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। और अब बिहार से एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा भी शुरू होने वाली है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अब सीधे बिहार में लैंड करने की सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर नए एयरपोर्ट के अपडेट पर एक नजर डालते हैं, फिर इंटरनेशनल उड़ान की बात करेंगे। राजगीर एयरपोर्ट बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तर्ज पर एक एयरपोर्ट निर्माण का के लिए पिछले महीने ही राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण के लिए मेयार बढ़ोना और लोदीपुर और सिलाव के क्षेत्रों का दौरा किया गया है, जिसमें हवाई अड्डा निर्माण के लिए 11,000 फीट लंबाई वाले जमीन की आवश्यकता है और जल्द ही इन दोनों जगहों में से किसी एक पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर हवाई अड्डे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जिसका लुक राजगीर की पर्यटक वास्तुकला पर आधारित होगा। भागलपुर एयरपोर्ट भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने के लिए सुल्तानगंज की 2 और 1 गोराडीह में गौशाला की जगहों को चयनित कर सुझाव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण हेतु सुल्तानगंज देवघर रोड के पास कुल 855 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की गई है। ये जमीन सुल्तानगंज देवघर रोड से पश्चिम और निर्माण हो रहे 4 लेन से दक्षिण की ओर चिन्हित की गई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भूमि अधिग्रहण कर जल्द ही यहाँ एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रक्सौल एयरपोर्ट रक्सौल के मौजूदा हवाई पट्टी पे एक नए एयरपोर्ट निर्माण के लिए रक्सौल हवाई अड्डा को संचालन में लाने को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। पिछले महीने ही दिल्ली और दरभंगा से आए अधिकारियों की टीम ने एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सर्वे किया। जल्द ही यहाँ एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। टीम ने रक्सौल एयरपोर्ट के रनवे को लेकर जांच की। इस दौरान प्रवीण कुमार ने बताया कि रक्सौल में अभी रनवे है, इससे बड़ा रनवे बनाया जाना है। ऐसे में रक्सौल हवाई अड्डा के पश्चिम तरफ इसको बढ़ाने की योजना है। रक्सौल एयरपोर्ट के संचालन को लेकर भारत सरकार काफी सकारात्मक है। पीएम पैकेज से रक्सौल एयरपोर्ट को अग्रिम 250 करोड़ की राशि भी मिली हुई है। ऐसे में संभावना है कि जल्द ही अब रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट की तर्ज पर पोर्टा केबिन सिविल एन्क्लेव से पूर्णिया एयरपोर्ट की भी शुरुआत की संभावना जगी है। सिविल एन्क्लेव के लिए अधिग्रहित 52.18 एकड़ जमीन पर 4 दीवारी निर्माण भी होने वाला है। 4.57 करोड़ से 4 दीवारी बनेगी। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा गया है। इधर 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी सरकारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा 24 अगस्त 2024 को चूनापुर हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। मुख्यमंत्री के द्वारा एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सभी पक्षों तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। अब जल्द ही यहाँ एयरपोर्ट निर्माण शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट को 1400 करोड़ रुपए के खर्च से एक्सपेंशन की जा रही है, जिसमें नई टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही मौजूदा रनवे को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट हर साल 30 लाख यात्री क्षमता को बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जाने का अनुमान है। वहीं दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार पर लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें एक नया टर्मिनल भवन और एक विस्तारित रनवे शामिल होगा। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों और पीक आवर्स के दौरान 5000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हवाई अड्डे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा गया एयरपोर्ट को मास्टर प्लान के अनुसार इसके रनवे की लंबाई बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में रनवे की लंबाई 7500 फुट है। इसे बढ़ाकर 9000 फुट करने की योजना है।
जिसे बाद में इंटरनेशनल मानक 12,000 फुट का किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार पूरब में रनवे लाइट व पश्चिम में रनवे की लंबाई 1500 फुट बढ़ाना है, जिसके लिए 2022 से कार्य आरंभ है। इसके अलावा बिहार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 24 साल के लंबे अंतराल के बाद 10 अक्टूबर से गया एयरपोर्ट से इंटरनेशनल विमानों की नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। उम्मीद है इंटरनेशनल विमानों आवाजाही शुरू होते ही बोधगया विदेशी पर्यटकों से गुलजार होगा और ऐसा अनुमान है कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद विदेशी पर्यटकों का गया आने की शुरुआत हो जाएगी। 10 अक्टूबर से थाई एयर एशिया की उड़ान शुरू हो रही है। 16 अक्टूबर से म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो वही 30 अक्टूबर से म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल, 2 दिसंबर से ड्रक एयरवेज और 16 नवंबर से भूटान एयरलाइंस की उड़ान की सेवा गया से शुरू हो जाएगी। बात की जाए इनकी समय सारणी की, तो म्यांमार एयरवेज की उड़ान सप्ताह में 6 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ेगी। वहीं म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवा सप्ताह में 2 दिन रहेगी। ड्रक एयर और भूटान एयरलाइंस की सेवा सप्ताह में 2 दिन होगी। थाई एयर एशिया की सेवा पूरे सप्ताह जारी रहेगी। गया एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक बंगजीत साहा ने कहा है कि यह सभी उड़ानें अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी। उम्मीद है पितृपक्ष मेले के समापन के बाद गया में विदेशी पर्यटक इससे सीधे बिहार में आसानी से आ जा सकेंगे, जिसके चलते राजगीर वैशाली के अलावा आने वाले सोनपुर मेले में भी इस बार पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे बिहार की इकोनॉमी को नया ग्रोथ मिलेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनते ही वहां भी इंटरनेशनल उड़ानों को लैंड करने और उड़ान भरने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे बिहार पर्यटन को तो मजबूती मिलेगी ही साथ नेपाल, भूटान, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में व्यापार करने वालों लोगों को सहूलियत भी मिलेंगे। दूसरी तरफ इन सभी एयरपोर्ट के संचालन के बाद निवेशकों का ध्यान भी बिहार के प्रति बढ़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में बिहार निवेश के मामले में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका शहर इनमें से किस एयरपोर्ट के नजदीक है? कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।